ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। भक्तों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा दुख आता है जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, आशा की हर किरण बुझने लगती है। लेकिन उसी समय भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। आज की कथा में भी एक ऐसी ही दुखियारी कन्या की कहानी है जिसका संसार उजड़ चुका था, जिसके पास न माता थी, न पिता, न कोई सहारा। और फिर उसके जीवन में प्रवेश हुआ महाक्रोधी लेकिन परम तेजस्वी महर्षि दुर्वासा का। आखिर क्यों स्वयं दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या के द्वार पर पहुंचे? कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने उसके भाग्य को बदल दिया? और ऐसा कौन सा उपाय महर्षि ने बताया जिससे उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया? तो भक्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अपने पिता मेधावी ऋषि की मृत्यु के बाद वह कन्या निरंतर शोक में डूबी रहती थी। दिन रात उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती, मानो उसका जीवन और सुख समाप्त हो चुका हो। उसका मुख मुरझाए हुए कमल के समान हो गया था और वह हर क्षण गहरी सांसें भरते हुए अपने भाग्य को कोसती रहती। उसे न भोजन अच्छा लगता, न निद्रा, और न ही किसी कार्य में उसका मन लगता। उधर देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, उस दुखियारी कन्या को आगे क्या हुआ? उसने अपने जीवन को कैसे संभाला और इस पुण्यवान पुरुष ने उससे विवाह किया? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, एक दिन उस कन्या के दुख को दूर करने के लिए स्वयं महातपस्वी भगवान शंकर के आश्वात्वार महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में पधारे, जिनके क्रोध से देवता तक भयभीत हो जाते थे, जिनकी चमड़ाओं से अग्नि के समान तेज प्रकट होता था। वैसे दुर्वासा ऋषि को अचानक अपने द्वार पर देखकर वह कन्या पहले तो भयभीत हुई, फिर तुरंत उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया, जंगल के फूल अर्पित किए और बोली, हे महर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरणों की धूल ही सारे तीर्थों के समान पवित्र है। अवश्य ही मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य जाग उठे हैं, तभी आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। उस कन्या की विनम्रता देखकर दुर्वासा ऋषि का हृदय भी द्रवित हो उठा। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पुत्री, तूने अपने कुल का मान बढ़ाया है। तेरी सेवा धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर ही मैं यहाँ आया। लेकिन तेरे ये दबे की उपीला छिपी है, उसे मैं भली भांति जानता हूँ। ना सुनते ही कन्या फुट फुट कर रोने लगी, कांपती हुई आवाज में बोली, हे ऋषिवर, इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा, न माता, न पिता, न भाई। मैं अकेली होकर इस दुख रूपी समुद्र में डूब रही हूँ। मेरा विवाह भी नहीं हो पा रहा है। मुझे भय है कि कहीं मेरा जीवन व्यर्थ न हो जाए। अब तो मृत्यु ही मुझे सरल मार्ग दिखाई देती है। यदि आप कृपा न करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। भक्तों, उस कन्या की करुण पुकार सुनकर स्वयं दुर्वासा ऋषि भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर उसके दुख दूर करने का उपाय सोचा। कुछ देर बाद उनकी आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ, मानो उन्हें कोई अद्भुत रहस्य ज्ञात हो गया। तब दुर्वासा ऋषि बोले, पुत्री, तेरे दुखों का अंत निकट है, लेकिन इसके लिए तुझे एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ व्रत करना होगा। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है और इससे मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, आखिर कौन सा वह चमत्कारी व्रत? क्या उस कन्या के जीवन के सारे दुख दूर हुए और कैसे बदला उसका भाग्य? यह अद्भुत रहस्य हम जानेंगे कथा के अगले अध्याय में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।